दोस्तों शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है 12 फेब और दिन है कल बुधवार का। उम्मीद है दोस्तों आप मार्केट की राइट डायरेक्शन में होंगे। जो लाइव मार्केट में वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी उससे अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ प्रॉफिट या कुछ मतलब सही दिशा में अगर होंगे, उस वीडियो ने आपके किसी प्रकार से हेल्प की होगी, ठीक है, तो लाइक का बटन जो है जरूर इस वीडियो के लिए जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो मेन जो हम एनालाइज कर रहे हैं इस फॉल को दोस्तों वो स्टार्ट पे ही कर रहे हैं। और इस स्टार्ट में ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे जो है ये अटक रहा है, जैसे यहाँ पे अटका था, ठीक है, यहाँ पे अटका था और 2 हफ्ते कंटिन्यूस ये ट्राई करता है, थर्ड वाले वीक में गिव अप कर देता है। तो ये भी आपने राइज देखा, थर्ड वाले वीक में गिव अप कर दिया। इधर भी राइज देखा, 2 कंटिन्यूस आपको ग्रीन कलर के वीक दिखे। और इस वाले वीक में भी मंडे और आज तो भाई क्या फॉल था। मैं सिर्फ निफ्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं भी आपके सामने स्मॉल कैप एंड मिड कैप का चार्ट भी खोलूंगा। वहां पे आप देखेंगे ना, तो जो परसेंटेज में एंड जो वॉल्यूम में वहां सेलिंग है यार, वो अमेजिंग है। मतलब सिंस देखिए निफ्टी ने फिर भी अपना 22786 नहीं तोड़ा है, पर स्टॉक्स ने जो कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप के हैं भैया, नए लो लगा दिए उन्होंने, न्यू लोज। तो क्या यहां पर भी हम नया लो देखने की तरफ जा रहे हैं? ठीक है, वो सब का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, एक एक चीज को देखेंगे यहाँ पे। और उससे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह जो सबसे ज़्यादा जरूरी है काम, वो है डिस्क्लेमर। इसको जरूर देखिए, इसको जरूर पढ़िए, बिना इसको पढ़े समझे कृपया करके आगे नहीं बढ़ना है दोस्तों। मैं जो भी बोल रहा हूँ अपना पर्सनल बायस, जो मेरा माइंडसेट है मार्केट को लेके, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस वो है, वो आपका है। मैं, मेरा चैनल कहीं से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे सामने दोस्तों ये वीकली कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिख रही है। अब हमें एक चीज जरूर याद रखनी है कि हमारे सामने अब तक लोवेस्ट वीकली क्लोजिंग कौन सी है, इसकी चर्चा कोई आपसे आज की डेट में करेगा नहीं, क्योंकि आज क्या है, मंगलवार ही। बट वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट उस लेवल के आसपास है। तो वो कहां पर निकल के आ रहा है दोस्तों, वो देखेंगे आप। इधर पे नजर डालिएगा, ठीक है, सॉरी मैं इसको इधर। तो ये देखिए, ये क्लोजिंग कितनी है, 23203। इस वीक की क्लोजिंग कितनी है, 23092। ये दो तो ऊपर हैं, ये तो बहुत ऊपर है। आज की क्लोजिंग कितनी है, 23073। तो लोवेस्ट वीकली क्लोजिंग जो हमें मिल रही है वो इस वाले वीक में मिल रही है 23092। निफ्टी ने इसके नीचे भी क्लोज किया है आज। तो नियम के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से, टेक्निकल को अगर मार्केट फॉलो करे, जिसकी प्रोबेबिलिटी 80 to 90% निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रही है कि मार्केट अब एक नया लो लगाएगा, या फिर वो एटलीस्ट 22,800 का जो लेवल है अब वो स्क्रीन पे दिखाएगा। ठीक है, अब ये या कल आए या परसों आए या फ्राइडे तक इस वीक में आए, बट इस वीक में निफ्टी को अब 22,800 एक बार स्क्रीन पे लाना चाहिए, ठीक है। अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, फिलहाल जो स्ट्रक्चर है वो यही चल रहा है। और स्ट्रक्चर कह रहा है कि ये एटलीस्ट इस डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन आपको जो दिख रही है, इस डॉटेड लाइन को छूने के लिए यहाँ की आ सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दोस्तों डेली चार्ट पे। ये है हमारा डेली का चार्ट, और डेली चार्ट पे हमें जो कैंडल देखने को मिली है, अब मैं इसको जरा हटाता हूँ, इसका कोई औचित्य नहीं है फिलहाल, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, और क्या कैंडल बनी है भाई। और कंटिन्यूस 5 डे हो गए हैं, देखिए 1 2 3 4। और आज तो इंटेंसिटी बहुत थी। जैसे ही 24,200 ब्रेक होता है, सॉरी 23,000, ऐसी इंटेंसिटी के साथ मतलब माल वहां पे किसी का कटा है, या जो बायर बैठा है उसने माल छोड़ा है। देखिए चार्ट को देख के ना आपको पता लग जाता है, जो फॉल था, ठीक है, जो आया, वहां जरूर किसी ने गिव अप किया आज। इंटरनली हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा है, और यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, 23,070, ये वाले लोज, ये वाले, ठीक है, ये वाले लोज। अब कल नियम कायदे से तो मार्केट गैप डाउन खोलना चाहिए, ठीक है, नियम कायदे से मार्केट गैप डाउन खोलना चाहिए।
और यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए। बट अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो कहां तक जा सकता है, पहला तो सवाल है ये। भाई हम 22,800 देख रहे हैं, ये आना चाहिए और ये आएगा स्क्रीन पे। अब गैप डाउन खुलता है तो भाई मेरे हिसाब से कल या परसों, ये 2 दिन में आ जाना चाहिए। इन केस सपोज उल्टा लेके चलते हैं ना भाई, मैं जीजा फूफा थोड़ी हूँ मार्केट का कि मैंने सोच लिया और मार्केट इसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, इन केस अगर यहाँ से कोई अपसाइड की रैली भी आती है, ठीक है, तो भाई सबसे जो पहला रेजिस्टेंस है, सबसे जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 23,225। जब तक इस नंबर को ट्रिगर, मैं क्लोज लोज की बात नहीं कर रहा, क्लिक, इस नंबर को क्लिक भी कर देता है ना निफ्टी, तो समझ लिए ये फ्राइडे को नहीं दिखने वाला आपको 22,800। ये जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, 23,000, हो सकता है 300 चला जाए, हो सकता है 350 चला जाए, वहां से फिर नीचे आएगा। तो ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपको कौन सा फिर स्ट्राइक प्राइस लेना है, ठीक है, कौन सा वीकली कॉल लेनी, वीकली पुट लेनी है, ये नंबर के ऊपर डिपेंड है। अगर ये नंबर नहीं ट्रिगर होता 23,225, तो आप मान के चलिए कि भाई ये इसी हफ्ते में शायद हम 22,800 देख लें। बट एक बार ये नंबर ट्रिगर हो गया तो थोड़ा सा मामला ठंडे बस्ते में जा सकता है, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, चार्ट को मैं और छोटे टीएफ पे लेके चलता हूँ 15 मिनट पे। ये देखिए, इस यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर था जिसने गिव अप किया, ये पूरी जान लगा के रखी थी, ठीक है, ये बाइंग वाइंग चलती रहती है, इनकी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ठीक है, एक तो ये वाला एरिया जिसके कल नीचे आया ये, ठीक है, ये था 23,475, याद करिए मैंने कल ये नंबर शेयर किया था इंट्राडे में सेल करने के लिए। यहाँ से निफ्टी जब 23,300 पे आया तो भाई इससे आगे व्यू कब कब सेल का था, जब 23,200 ब्रेक होगा। ये मैंने आज लाइव मार्केट में आपको अपडेट किया है, ठीक है, 23,175, वो इस फॉल में ट्रिगर होता है और सीधा मार्केट जाता है, जो आज का लो है वो है 22,986, 22,986। ठीक है, देखिए गैप डाउन का बस मुझे एक ही शंका है, गैप डाउन शायद एक चीज है बस, अगर ये नंबर ट्रिगर हो जाता ना 22,974, तो 95% चांसेस थे कि कल गैप डाउन देखने को मिलता, 95%। अभी जो गैप डाउन के चांसेस है वो 80%। ठीक है, ये नंबर अगर क्लिक हो जाता तो गैप डाउन के चांसेस 95% थे, अभी चांसेस 80%। ठीक है, बस ये, और ये बहुत सेव किया भाई इसने, लास्ट के जो है बहुत टाइम लगाया, ये नंबर नहीं टूटा, 2297 ऊपर की तरफ जाके क्लोज किया है। तो उम्मीद है दोस्तों निफ्टी आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। जब तक 23,225 नहीं क्लिक होता तो सीधी सी बात है, बी ऑन सेल साइड, बी ऑन सेल साइड जब तक 23,225 ट्रिगर ना हो। ठीक है, बहुत चांसेस है आप नेक्स्ट 3 डेज में ही ये वाला लो टेस्ट कर लो, बहुत चांसेस है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ट्रिगर हो जाता है देन वेट फॉर माय मैसेज इन टेलीग्राम, मेरे मैसेज का आप वेट करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिनेरियो के चांसेस मुझे 20%, 20% भी नहीं लग रहे, उससे भी कम ही लग रहे हैं कि एक बार कोई 23,225 ट्रिगर कर देगा बिना 22,800 को टच करे। 22,800 के पास तो इसको जाना चाहिए, अब फिलहाल लक्षण इसके पूरे दिख रहे हैं। सवाल ये है कि कल या परसों में, या फिर थोड़ा सा होल्ड करके, ठीक है, थोड़ा सा या फिर होल्ड करके। अब ये भी मार्केट जितना होल्ड किया हुआ बैंक्स ने होल्ड किया हुआ है भाई, अदरवाइज इसके लक्षण है नहीं। ठीक है, और जैसे ही ये लो टूटेगा, अब तक आपने क्या देखा, ये यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर ये टाइम पास, फिर यूं। इस बार अगर ये लो टूटता है तो ये जो पूरा पीस है ना, ये करेक्टिव पीस है नीचे की डायरेक्शन में, इंक्लूडिंग दिस। भाई ऐसा फॉल देखने को मिलेगा, ऐसा, ऐसा, ये इम्पैक्ट में फॉल देखने को मिलेगा।
यहाँ गाड़ी सीधा जो है वो 22,000 या 21,800 पे जाके रुकेगी। स्विफ्ट स्विफ्ट फॉल देखने को मिलेगा, स्विफ्ट फॉल। अगर 22,786 टूट जाता है, आप 1000 पॉइंट और मान के चलिए, 21,800 के आसपास आपको देखने को मिलना चाहिए। पर पहले देख लेते हैं 22,800 क्लोजिंग बेसिस टूटेगा कि नहीं टूटेगा। फिलहाल तो स्क्रीन पे आता हुआ एक बार को दिख रहा है। और कौन से नंबर कल आपको ध्यान रखने हैं, जस्ट मैंने अभी आपके साथ शेयर किए। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी दोस्तों, क्लोज तो इसने नीचे कर दिया है। आज की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की आई तो है 49,500 के नीचे ही आई है ना। आज की क्लोजिंग कहाँ आई है? 49,359। एक मिनट में जरा जीरोधा में चेक करता हूँ यार, इस पे मुझे भरोसा नहीं है ना। 49,403। चलिए, क्लोज तो कर दिया इसने लेवल के नीचे 49,500। गेट भाई इसके भी ओपन हो चुके हैं, ठीक है। बट मजबूत खड़ा है। इतना परसेंटेज में फॉल नहीं था। जहाँ पे बैंड बजी हुई है स्मॉल कैप की भी, बैंड बजी हुई है मिड कैप की भी, मतलब बैंक्स खड़े हुए थे यार। बैंक्स भी अगर फॉल करते ना, निफ्टी आज ही शायद आपको 22,800 दिखा देता। पर ऐसा होता नहीं है, जनरली कोई ना कोई सेक्टर खड़ा करके रखते हैं, ठीक है। और ये है भाई, इसमें कोई ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। लेवल है 49,600, सिंपल सी बात है। या छोड़ो यार, आप 49,500 राउंड फिगर पकड़ के रखो ना। 49,500, ठीक है। ये आपको नीचे के स्तर ही दिखाएगा। और एक बार ये इसने तोड़ा अगर 49,000 का लेवल, तो फिर ये भूल जाइए कि ये भी ऐसे 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 डांस करेगा। इसने जाना फिर वही है जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है। क्या अल्टीमेट टारगेट क्या है? अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हो, ये ये नंबर 46,200 बिलो, जिसमें हमारा मिड का टारगेट था। ये क्या था? ये टारगेट 48,350, जो कि इसने अचीव किया। अब ये रिटेस्ट और यहां से अगर फॉल देखने को मिलता है, इस प्रकार से कुछ पैटर्न जो है डेवलप हो सकता है। इधर एबीसी ऊपर की तरफ, नीचे 1 2, और फिर फ्री फॉल, ये लेवल टूटते। तो नंबर टू बी रिमेंबर, इट इज 49,500, ओनली बिलो दिस। याद रखिए, देखिए जो व्यू है, जो एनालिसिस है, जो प्रिडिक्शन है, वो अपनी जगह है। वो एज ए नॉलेज में शेयर कर रहा हूँ। पर भाई जब अंगूठे का इस्तेमाल करना है ना, जब ट्रेडिंग के लिए घुसना है 9:15 AM के बाद, वहाँ भैया लेवल ही काम करते हैं। बैंक निफ्टी का लेवल है 49,500। इसके नीचे रहेगा तो ही वीकनेस रहेगी, इसके ऊपर है तो साइडवेज रहेगा या तेजी रहेगी, भाई साफ सीधी बात है। तो बिलो ओनली दिस, ये जो एनालिसिस है काम करेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों, तो स्मॉल कैप मिड कैप की अलग से वीडियो बना दूंगा। वहाँ तो बिल्कुल ही खून खून की उल्टी हो रखी है वहाँ तो, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।